नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद आज़ाद। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको डेमो दिखाने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का। एक पूरा कंप्लीट हमने एक मोबाइल ऐप रेडी किया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल देंगे। सेल ऑर्डर डालते ही हमने यहाँ पे एक नया सेल ऑर्डर बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि एक मैंने यहाँ पर ले लिया इंक्वायरी नंबर यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो उस पार्टी का इंक्वायरी नंबर से जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे सामने उठ करके चली आएगी। एंड इसके सामने इस इंक्वायरी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट का ऑर्डर है या आइटम्स हैं, वो हम यहाँ पे लाइन ऑफ नंबर आइटम इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 2100 इंक्वायरी नंबर है, आर्यन है गोमती नगर का। और यहाँ पे इनके पास में जो भी अगर एक आइटम इन्होंने दिया हुआ है इसमें ऑर्डर का कंफर्मेशन, यहाँ पे यहाँ दूसरा अगर आइटम अगर हमें ऐड ऑन करना है तो दूसरा आइटम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमारे पास में एक दो मैंने एंट्री की हुई है, तीन वैसे एंट्री इसमें है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आर्यन कुमार और यश जी इलाहाबाद दो पार्टी का मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आर्यन कुमार को क्या काम करूंगा, हमारा जो पहला स्टेप्स होगा, ये मैंने फ्लो स्टेप बाय स्टेप बना रखा। पहला स्टेप बनेगा सॉफ्ट ड्राइंग, जो कि डिजाइन टीम बनाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अपना स्टेटस अपडेट कर देंगे डिजाइन टीम। फिर ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद में मूव हो जाएगा दूसरे वाले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप भी डिजाइन का ही काम है, इसमें आरएम की कॉस्ट डालने के लिए कि जो प्रोडक्ट जो हमारा फिनिश गुड बन के रेडी होगा, इसमें जो कॉस्टिंग आई है वो कितने रुपए की कॉस्टिंग आई है रॉ मटेरियल की। हमने एक 2500 रुपये इसमें डाल दिया कि 2500 रुपये रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आई हुई है। फिर ये आरएम कॉस्ट से शिफ्ट होकर के मूव हो जाएगा हमारे यहाँ पे अप्रूवल पे कि कॉस्ट अपडेट हो गई। उसके बाद में मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या कॉस्ट हमारे जो फिनिश गुड का प्राइस है और इससे हम उसमें प्रॉफिट में है, बेनिफिट में या लॉस में है, जो भी है। उसके बाद मैनेजमेंट इसे अप्रूवल करेगा, अप्रूवल बाय कस्टमर। मैनेजमेंट जब इसे अप्रूवल कर देगा ये शिफ्ट हो जाएगा स्टेप 4 में। यहाँ पे क्या काम होगा, आपका ब्लैंक ड्राइंग बनेगी। ब्लैंक ड्राइंग यहाँ पे बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी स्टेटस अपडेट। अब यहाँ पे दो ब्लैंक ड्राइंग दो लोग बनाते हैं। तो एक अमित जी हैं जो सीएनसी मशीन पे वहाँ ब्लैंक ड्राइंग बना लेते हैं और एक डिजाइन टीम बना के देती है। तो दोनों में अगर किसी ने एक ने बनाई हुई है तो अपना स्टेटस यहाँ पे चूज कर लेंगे और सेव कर देंगे एंट्री। ब्लैंक ड्राइंग से शिफ्ट होकर के ये पहुंच गया हमारा पाइपलाइन में प्रोडक्शन। ये अब ये पाइपलाइन में हम इसको जब तक रहेंगे, जब तक हम मूव नहीं करेंगे डब्ल्यूआईपी में, तब तक ये पाइपलाइन में ही शो करता रहेगा। तो इसे डब्ल्यूआईपी में लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमने डब्ल्यूआईपी की डेट ली, जिस डेट में हमें यहाँ पे डब्ल्यूआईपी में लिया हुआ है, एंड यहाँ पे पाइपलाइन से शिफ्ट हो जाएगा हमारा डब्ल्यूआईपी में। ये एंट्री हमने सेव कर दी यहाँ पर। ये डब्ल्यूआईपी से पाइपलाइन से मूव हो गया डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी से मूव होकर के ये पहुंच गया हैंडओवर रिसीव्ड में। अब ये हैंडओवर रिसीव्ड कब होगा, जिस तारीख में हैंडओवर आपको मिलेगा फिनिश गुड का प्रोडक्ट का, वो आपकी डेट आ जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया 3 पीस। अगर हम 4 पीस करना चाहेंगे तो हैंडओवर रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास में ऑर्डर सेल ऑर्डर में 3 पीस की ही क्वांटिटी है। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एंट्री को। अब ये हैंडओवर से मूव होकर के शिफ्ट हो जाएगा डिस्पैच या स्टॉक ट्रांसफर करने में। अब हाँ, यहाँ पे आपको अगर आप डायरेक्ट डिस्पैच करना चाह रहे हो तो डिस्पैच लगा सकते हो। अगर ये प्रोडक्ट या फिर किसी वजह से रीजन की वजह से ये आपका डिलीवरी अभी नहीं होना है और बैक में कोई दूसरा ऑर्डर आपका लगा हुआ है, तो उस केस में आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे एस जी का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही प्रोडक्ट है, कोल्ड रोम रैक। और जो हमने अभी हैंडओवर लिया हुआ है वो भी हमारा प्रोडक्ट है कोल्ड रूम रैक। तो साइज भी दोनों का सेम है। तो इनका पेमेंट हमारे ESG का हमारे पास में पेमेंट आ गया है और अभी आर्यन का पेमेंट बकाया है। तो हम इस वजह से सोच रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट उठा करके हम सेल कर दें ESG को।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जो हमारा यहाँ पे अभी इनका सॉफ्ट ड्राइंग की स्टेज पे अभी ESG का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इसको शिफ्ट करना है हमें, पाइपलाइन तक इसको लाना होगा। तो सबसे पहले इनका स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैनेजमेंट अप्रूवल कर दिया, मेड बाय ड्राइंग भी कर दिया। तो फिलहाल इनकी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं आर्यन जी का। बस इनका क्या है कि आर्यन का मटेरियल जो बना रखा हुआ है मुझे SG में ही ट्रांसफर करना है। तो स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, एंड स्टॉक ट्रांसफर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। अब इनका हैंडओवर आईडी जो हमें उठानी है, तो सबसे पहले हैंडओवर आईडी हमें देखनी होगी कि इनकी क्या है हैंडओवर आईडी ESG की। इनकी आईडी है 208, यहाँ से देख लिया। एंड स्टॉक ट्रांसफर में गया एंड 208 यहाँ पे आईडी आ गई। एंड इनका आज ही की डेट में मैं स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ, और कितने पीस ट्रांसफर करना है मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि 3 पीस। ये मटेरियल शिफ्ट हो जाएगा अभी ESG वाले में, सिंक कर रहा डाटा। ये देखिए अब यहाँ पे आर्यन का फिर से पाइपलाइन में पहुंच गया मटेरियल, क्योंकि ये आर्यन का मटेरियल हमने बनाया था, लेकिन ये हुआ था, ये स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है दूसरे पार्टी के लिए। तो ये देखो इसमें कलर कोडिंग भी कर दिया है कि जो भी मटेरियल ट्रांसफर होगा वो उसमें जो कलर है येलो कलर का कर दिया है, मार्क कर दिया है, कि इससे पता चलता रहे कि ये इसका मटेरियल हैंड ओवर होकर के आया है। अब ESG का जो मटेरियल यहाँ पे हमारे पास में इनका पेमेंट आ चुका है, तो हम सीधा इनका डिस्पैच लगा देंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, या फिर और कोई फील्ड अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम 4 पीस अगर डिस्पैच करना की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, केवल 3 या उससे कम का हो जाएगा। हमने यहाँ पे डिस्पैच लगा दिया। डिस्पैच लगाने के बाद में हम जैसे पूरा कंप्लीट डिस्पैच हो जाएगा, तो इनका जो मटेरियल शिफ्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेल रिटर्न वाले में। इन केस क्या होता है कि अगर पार्टी कभी कभी क्वालिटी की इशू या फिर कोई और रीजन की वजह से सेल रिटर्न कर देती है पार्टी, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एज ए सेल रिटर्न उसे कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पीस हमने इनको दिया था, मटेरियल को डिलीवरी किया था, लेकिन 2 प्रोडक्ट उन्होंने रख लिए, एक उन्होंने वापस कर दिया, तो अब एक का हम यहाँ पे सेल रिटर्न बनाएंगे। सेल रिटर्न कौन सी डेट में आ रहा है उसकी डेट ले लेंगे हम यहाँ पर, इनवाइस नंबर एंड सेल रिटर्न की क्वांटिटी मैंने एक ले लिया, रीजन क्वालिटी इशू। फिर ये क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो डिस्पैच हुआ है एक बैलेंस हमारा, फिर ये हमारा बैक हो जाएगा यहाँ पे, फिर से इनका स्टॉक इसी में दिखाने लगेगा कि जो SG का मटेरियल है जिसमें से इन्होंने क्या काम किया है, 1 पीस को सेल रिटर्न कर दिया है इन्होंने, और 2 पीस का रख लिया है उन्होंने। सेल रिटर्न की भी इनकी यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, अलग अलग पूरा सेक्शन हमने बना रखा है। ये अगर हम सेल रिटर्न की देखना चाहें तो ये हमारे पास में डिटेल आ गई है सेल रिटर्न की, कि क्वालिटी प्रॉब्लम है इस वजह से है। 2 डिस्पैच हो गया, एक सेल रिटर्न हो गई क्वांटिटी, 3 मैंने इसमें एक्चुअली डिस्पैच इनका किया था। तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पूरा हमने बनाया हुआ है, जो कि जी सीट पे रन करता है, और इसका टूल जो मैंने यूज किया है गूगल ऐप सीट के नाम से है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर इसी तरह अगर आपको कस्टमाइजेशन ऐप अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं तो आपको दूसरे वीडियो में। गुड बाय।